नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। 25 किलो गांजा के साथ 2 गिरफ्तार। आशीघर आउटपोस्ट की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 25 किलो गांजा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक की पहचान 22 वर्षीय समीर रॉय के रूप में की गई है। वह दक्षिण एकटिया शाला का रहने वाला है, जबकि दूसरे का नाम 26 वर्षीय उमेश रॉय है। वहां भोलानाथ पाड़ा इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। दोनों को पुलिस ने ईस्टर्न बाईपास इलाके से गिरफ्तार किया। वे लोग वहां गांजा बेचने के उद्देश्य से पहुंचे थे। पुलिस ने बताया दोनों में से एक के पास बाजार करने वाले बैग में गांजा रखा था, वहीं दूसरे के पास लगेज में गांजा छिपाया गया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों लंबे समय से मादक पदार्थ की बिक्री से जुड़ा है। दोनों को आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर इस बारे में और अधिक जानकारियां जुटाने का प्रयास कर रही है। बाइक बचाने के चक्कर में पलटा ट्रक, चालक जख्मी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ हादसा। जलपाईगुड़ी शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने मंगलवार सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाइक बचाने के चक्कर में टायर लदा एक ट्रक पलट गया। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर टायर ले जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक को काफी क्षति पहुंची है, जबकि चालक को मामूली चोटें आई है। चालक ने बताया कि वह टायर लेकर सिलीगुड़ी से अलीपुरद्वार जा रहा था। रास्ते में अचानक एक बाइक उसके सामने आ गई और उसे बचाने के प्रयास में ट्रक पलट गया। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित किया। घटना के बाद कुछ देर तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित रहा। पलटी खा गया। सिलीगुड़ी से जाएगा, ये चायपट्टी का माल है, जाएगा अलीपुर तूफानगंज, कुछ बिहार, मथाभंगा। MRF टायर है। ऐसे हुआ गाड़ी बाइक के वजह से हुआ ना। हाँ, बाइक आगे आ गया। बाइक के वजह से स्टीयरिंग काटने की वजह से हैंडल पूरा लॉक हो गया। पूरे देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार रूप से शुरू है और इसी कड़ी में विभिन्न जगहों में कहीं फर्स्ट डोज मिल रहा है, कहीं जो फर्स्ट डोज ले रहे हैं वो सेकेंड डोज लेने के लिए पहुंच रहे। सिलीगुड़ी शहर की अगर हम बात कहें तो पिछले दिन भी काफ़ी यहाँ पर भीड़भाड़ देखने को मिली और टोकन लेकर के लोग कहीं लाइनों पर खड़े हैं तो कोई सिस्टम से उनको टीका नहीं मिल रहा है। पीछे वाले नंबर के लोग आगे चले जा रहे हैं और आगे वाले लोगों को टीका नहीं मिल रहा है। इन सभी के बीच 18 से जितने भी ऊपर के उम्र वाले हैं, 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन की घोषणा कर दी गई थी और कहा गया था कि 1 मई से सभी को 18+ को वैक्सीनेशन मिलेगा। लेकिन सरकार के पास वैक्सीन की कमी पाई जा रही है और जिस वजह से वैक्सीन जो है 18+ को नहीं मिल पा रही थी। अब प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात कहें तो कुछ प्राइवेट संस्थान सिलीगुड़ी में अब शुरू कर दी है कोविड की टीकाकरण के लिए। इन्हीं में से तेराई लाइन्स ब्लड बैंक सिलीगुड़ी में भी कोविड सील जो कि 800 रुपये करके मिल रही है और आज 298 लोगों को कोरोना का टीका, पहला टीका दिया गया है। लेकिन ये तो प्राइवेट तौर पर दी जा रही है। वैक्सीन को लेकर के लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन की कमी भी देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में भीड़ भाड़ की स्थिति आज तेराई लाइन्स ब्लड बैंक में भी देखने को मिली है। आज इसका शुभ उद्घाटन हुआ है और नगर निगम के प्रशासनिक मंडली के अध्यक्ष गौतम देव इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। ভালো আজকে এলাম এখানে লায়ন্স ক্লাব তেরাই ব্লাড ব্যাংক এরা জয়েন্টলি ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রামটা স্টার্ট করেছে। প্রায় 12,000+ ভ্যাকসিন এটা দেওয়া হবে সিটিজেনদের। বেসরকারিভাবে এটি প্রথম উদ্যোগ উত্তরবঙ্গে। কাজটা শুরু হয়েছে। গভর্নমেন্টের মতো দিচ্ছে প্রকিউর করতে
সমস্যা আছে, কিন্তু আমরা চাই যে একটা জনসচেতনতা হোক এবং সমস্ত মানুষ ভ্যাকসিনেশনের আওতায় আসুক। এটা নিয়ে প্রচারও দরকার আছে। আমরা টোটো চালক, রিটেলার, গভর্নমেন্ট থেকে, কর্পোরেশন এবং স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে আমরা বিনামূল্যে দিচ্ছি, কিন্তু সেখানে এখনও অনেক লোকের এই ভ্যাকসিন নিতে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে। সেটাকে কাটিয়ে সবাইকে ভ্যাকসিন নিতে হবে। বুঝতে হবে দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে সমস্ত প্রথম সারির ডাক্তাররা তারা এই ভ্যাকসিনের আওতায় এসছেন, ভ্যাকসিন নিচ্ছেন। সুতরাং যারা সুপার স্প্রেডার তাদের ভ্যাকসিন নিতে হবে এবং তার জন্য জনসচেতনতাও দরকার। ভ্যাকসিনের যে স্বল্পতা ছিল, লায়ন্স ক্লাব এরাই এবং আরও কিছু বেসরকারি সংস্থা তারাও এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে এই ভ্যাকসিনটা সার্বজনীন করার জন্য রাজ্য সরকার চেষ্টা করছে। আমরা চাই বাংলা এগিয়ে থাকুন, কেননা এই কোভিড-19 মানুষকে শুধু শেষ করছে না, আমাদের দেশের অর্থনীতিকেও বিপর্যস্ত করছে। সুতরাং এর বিরুদ্ধে সবাইকে সংঘবদ্ধ লড়াই করতে হবে। আমি লায়ন্স ক্লাব পেরাই এবং তাদের ব্লাড ব্যাংক তাদের এই শুভ প্রচেষ্টাকে ধন্যবাদ। जो डरते हैं वो मरते हैं, शोले फिल्म का डायलॉग बोलकर मुख्यमंत्री ममता ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। तानाशाहों से की तुलना, जो डरते हैं वो मरते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हल्ला बोला। ममता ने देश के सभी विपक्षी मुख्यमंत्रियों और सीनियर नेताओं से केंद्र के तानाशाही रवैये के खिलाफ बिना डरे आवाज बुलंद करने की अपील करते हुए बॉलीवुड की मशहूर फिल्म शोले के डायलॉग का इस्तेमाल किया। ममता ने मुख्य सचिव आलपन बंदोपाध्याय को लेकर जारी तानातानी के मसले पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर संघीय व्यवस्था और ब्यूरोक्रेसी को तबाह करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हम उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। बंगाल ने कभी हारना नहीं सीखा है, हम हमेशा सिर ऊंचा करके ही चलेंगे। उन्होंने देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं से अपील करते हुए कहा, मैं विपक्षी मुख्यमंत्रियों और सीनियर नेताओं से एक साथ आकर आवाज उठाने की अपील करती हूं। केंद्र और राज्य के बीच हमेशा से ही एक लक्ष्मण रेखा रही है। जवाहरलाल नेहरू और BR अम्बेडकर ने इस पर जोर दिया था। सरकारिया आयोग के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरह से भी हरी झंडी मिली थी। सलाह मशवरे की प्रक्रिया होती है। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि
जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, ARMS Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोरोना महामारी के बीच लोगों में राहत सामग्री पहुंचाने का भी विभिन्न संगठनों द्वारा तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है कि लोग राहत सामग्री भी पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में कल बटकेश्वर शिवालय, थेक्सुम छोइलिंग बौद्ध गुम्बा एवं रंगली खेलकूद संचालन समिति द्वारा पुमंग कमन 9, 10 और 11 नंबर इलाके में राहत सामग्री लगभग 150 घरों तक पहुंचाई गई। विशेष त फर्स्ट अफ अल म अब यो जुन पूजा कमिटी तपाईँको छ, तपाईँहरू सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु है। यस्तो महामारी र दुःखदको समयमा जो तपाईँहरूले सहायता दिनुभयो र यसलाई हामी गाउँले सधैँ याद पनि गर्छौँ। देशमा जुन प्रकारले अहिले एउटा कोभिडको एउटा प्रचण्ड बढेर गएको छ, त्यो हिसाबले गाउँमा नम्बरेका धुरालाई चाहिँ रेड जोनमा लिएको छ। यसमा चाहिँ अब रङ्गली हाम्रो सबैजना चिनेकै हो, सबैजना एकदम हाम्रो एउटा हितैषी हो। एउटा फुटबल क्लब, एउटा बटकेश्वर मन्दिर, अर्को कुन चाहिँ हो तपाईँको गुम्बा संस्थाले आज जुन प्रकारले हामीलाई एउटा राहत सामग्री ल्याएर वितरण गरिदिनु भयो, त्यो वितरण चाहिँ अब हामी धेरै सराहनीय छौँ यसमा चाहिँ हामीलाई। किनभनेदेखिको हाम्रो दोकानहरू बन्द भएकोले, आवाज बन्द भएकोले गाउँमा धेरै असुविधा परेको थियो हामीलाई। त्यो असुविधा अब उहाँहरूले महसुस गरेर यसरी गाउँमा ल्याएर गाउँको मान्छे धेरै खुसी भयो र हामी स्वयं खुसी छौँ। र आइन्दादेखि हामीलाई यस्तो नपरोस् भन्ने सोचले उहाँहरूले जुन प्रकारले हामीलाई एउटा वितरण गर्यो, त्यसमा उहाँहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद नदिन्छौँ। र अरू हामी अब यत्रो ठुलो सहयोग गर्दाखेरि हामी अब अरू धन्यवाद सिवाय हामीले केही पनि दिनु नसक्छ। चलिआएको यो वैश्विक महामारी जुन चाहिँ यो कोरोना छ, यसले हाम्रो बजार मात्र नभएर गाउँ बस्तीलाई पनि अहिले आएर छतबिछत्त पारिसकेको छ। त्यसमा कुनै गाउँमा अलिकति बेसी असर पर्यो, कतिवटा गाउँमा त्यस्तो खालको असर परेन। र सौभाग्यवश भनौँ यसलाई, हामीलाई सुन्नमा आयो कि पुबुङ चियाबारीमा पनि 11 नम्बर गाउँ त धुरा त रेड जोनमा पर्यो अरे भन्ने सुन्नु आयो। हामीलाई धेरै दुःख लाग्यो र हामी एकअर्कामा डराउँछौँ पनि
किनभने मलाई चाहिँ रोक्न लागोस्, तपाईँहरूलाई लाग्दाखेरि हामीलाई समाचार सुन्छौँ, त्यसलाई हामीले लाइटली लिन्छौँ, केही जस्तो पनि लाग्दैन। तर हाम्रो मानवता र मानवको एउटा ड्युटी चाहिँ के हो भनेदेखि सबैभन्दा सर्वोपरि चाहिँ मानवता हो र हामीले एकाअर्कामा दुःख सुख बाँड्न सकेनौँ भनेदेखि हामी बाँचेको केही पनि त्यो सार्थक हुँदैन। र त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी यहाँ तपाईँहरूले दुःख पायो, तपाईँहरूलाई पुगेन, तपाईँहरूको घरमा खानेकुरोको कमी भयो, रोजीरोटीमा धक्का पर्यो भन्ने हैसियत लिएर हामी पटक आएको होइनौँ। हामी आएको चाहिँ हामीलाई सामाजिक कार्यक्रम गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ, अनि खेलकुदको कार्यक्रम गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ, धार्मिक कार्यक्रम गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूले हामीलाई खुलै हृदयले सहयोग गर्नुभएको छ। यो धेरैचोटि हामी यो गाउँमा घुमेको, हामीलाई यो कुरो थाहा छ। नहीं थम रहा एलोपैथिक विवाद। बाबा रामदेव के खिलाफ आज डॉक्टर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन, मना रहे हैं काला दिवस। कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे देश में आज हजारों डॉक्टर्स काला दिवस मना रहे हैं। एलोपैथ को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा बीते दिनों दिए गए बयानों से खफा देश भर के डॉक्टर लगातार उन पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज रेसिडेंस डॉक्टर्स के फेडरेशन आज ब्लैक डे मना रहे हैं। हालांकि इस दौरान देश भर में मरीजों के इलाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इस दौरान सिर्फ डॉक्टर अपनी बाह पर काली पट्टी बांधे हुए हैं और विरोध जता रहे हैं। हालांकि कुछ अस्पतालों में डॉक्टरों ने रामदेव के खिलाफ प्ले कार्ड भी थामे हुए थे और उनके बयान पर विरोध किया है। दिल्ली के एम्स के रेसिडेंस डॉक्टरों ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। दरअसल एलोपैथ के मुद्दे पर योग गुरु रामदेव और डॉक्टर्स आमने सामने हैं। बीते कुछ दिनों में रामदेव के कई ऐसे बयान सामने आए हैं जिनसे देश के डॉक्टर्स खफा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन पहले ही रामदेव को कानूनी नोटिस थमा चुके हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में FIR भी दर्ज कराई गई है। रामदेव ने अपने एक बयान में एलोपैथी का मजाक उड़ाया था और दावा किया था कि इससे लोगों की जान भी जा रही है। हालांकि बाद में जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने अपना बयान वापस लिया और कहा कि उनका एलोपैथ को गलत ठहराने का मकसद नहीं है, सिर्फ कुछ दवा कंपनियां ऐसी हैं जो गलत फायदा उठाती है। कोरोना संक्रमण को लेकर सुकून देने वाली खबर, देश में 24 घंटे में आए 1,27,510 नए मामले, मौत का आंकड़ा भी हुआ 3,000 से नीचे। पिछले दिनों जिस तरह से कोविड-19 के मामलों में तेजी के रिकॉर्ड बन रहे थे, उसी तरह अब मामलों में आ रही कमी रिकॉर्ड कायम करने लगी है। मंगलवार सुबह नए संक्रमण के मामलों का आंकड़ा 8 अप्रैल के बाद सबसे कम रिकॉर्ड किया गया है। भारत में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 1,27,510 नए मामलों की पहचान हुई है। इसमें 2,795 लोगों की मौत दर्ज की गई है। वहीं 2,55,287 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं और इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज मिला है। यह आंकड़ा मंगलवार सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में सोमवार तक कोरोना वायरस के लिए कुल 34,67,92,257 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। इनमें से 19,25,374 सैंपल की टेस्टिंग केवल कल की गई। देश में कुल संक्रमण का आंकड़ा 2,81,75,044 हो गया है और अब तक मरने वालों की संख्या 3,31,895 हो गई है। वहीं महामारी कोविड-19 से जंग में अब तक कुल 2,59,47,629 लोग जीत हासिल कर चुके हैं। हालांकि देश में अभी 18,95,520 सक्रिय मामले हैं। देश में इस साल जनवरी 16 से कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू कर दिया गया, जिसमें कुल 21,60,46,638 वैक्सीन लगाई जा चुकी है।
पश्चिम बंगाल सरकार ने 52 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार शाम 52 पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सरकारी आदेश के मुताबिक मिदनापुर रेंज के उप महानिरीक्षक कुणाल अग्रवाल को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है, जबकि वे सोलोमन सेना कुमार को कोलकाता पुलिस के विशेष कार्यबल का संयुक्त पुलिस आयुक्त बनाया गया है। इसके मुताबिक प्रवीण कुमार त्रिपाठी मालदा रेंज के नए उप महानिरीक्षक होंगे, जबकि कोलकाता पुलिस की विशेष इकाई के संयुक्त पुलिस आयुक्त को राज्य की एसटीएफ का डीआईजी नियुक्त किया गया है। आदेश के मुताबिक अनूप जायसवाल रायगंज रेंज के नए डीआईजी होंगे, जबकि स्वाति भंगालिया को कोलकाता पुलिस का दक्षिण पश्चिम बेहाला का उपायुक्त बनाया गया है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।